बोले कि इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा। हमारे जो संगठन है उस समय जब हमारा परिषद की मीटिंग होती तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल होता है। आरएसएस वाले जब मीटिंग करते हैं तो सुबह 8 बजे जब इनका बैठक होती है तो मोबाइल बाहर रख देते हैं। 8 बजे रात को मोबाइल पर आते हैं। ऐसा नुकसान नहीं हो जाता, लेकिन इससे पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होती जाती है। ये उधर भाग रहा, उधर भाग रहा, उधर भाग रहा है, और जो एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होते भंग हो जाती है। अरे इतना दूर से चल के आए हो, आधा घंटा 1 घंटे के लिए आप रुक सकते हो। इतना ना कोई चीफ मिनिस्टर है, ना मिनिस्टर है, ना डीएम है, ना कोई अंबानी है कि बड़ा नुकसान हो जाए। अपने चित्त पर नियंत्रण भी होना चाहिए। बहुत सारा टाइम है करने का, तो थोड़ी देर के लिए शांति और डिसिप्लिन होना जरूरी होता है। मैं कभी भी मोबाइल नहीं लेता। कभी भी हमारी जब सभा होती है या किसी सभा में जाता हूँ, नहीं बोलता, तो उसकी सभा डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे लोग करते रहते। तो कई दिनों से बात हो रही थी, उमा जी का भी फोन आया, उनसे भी बात हुई। हमारे मिलते ही रहते हैं बहुत दिनों से, क्योंकि मेरी लोकसभा है, वैसे भी लोग जानते हैं। और नरेश जी हैं, इनसे भी बात होती है, सोधी जी से है। आपके यहाँ तो शादी में मैं गया ही, आप लोगों से बात होती रहती है। देखिए ऐसा है, शादी में टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बोलने दीजिए। तो मैं कल वहाँ राजस्थान से एक किसी का फ़ोन आया, वहाँ भी एक राहुल गांधी ब्रिगेड बना हुआ। कुछ लोग यहाँ आए, यहाँ से त्रिलोकपुरी से हैं, वो अशोक पुटालिया, एक है वो प्रियंका गांधी फैंस क्लब बनाया तो बहुत लोगों ने, लेकिन आपके बनाने में और सबके बनाने में फ़र्क आना चाहिए। और कुछ काम करके ही हो सकता है। देखिए ऐसा है, ज़माना चला गया जब एक भाषण से चुनाव बदल जाते थे या एक काल पर लोग खड़े हो जाते थे। अब बूथ की राजनीति हुई है, संगठन की राजनीति है, सोशल मीडिया की राजनीति है, और वो ज़माना चला गया। लहर आई और लहर चली गई, अब वो नहीं चल पा रहा। तो यहाँ तो जो बीजेपी आरएसएस है, उनका बूथ ही नहीं बल्कि पन्ना प्रमुखता खड़ी है। तो आपके पास कोई ढांचा है, आपके पास कोई फंड है, आपके पास कोई ट्विटर है, आपके पास कोई सोशल मीडिया है, कुछ न कुछ तो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज दूसरी पार्टियां मुकाबला उनका क्यों नहीं कर पाई? राहुल जी के और प्रियंका जी के भरोसे लोग ज़्यादातर हैं, आएंगे, भाषण देंगे, हो जाएगा। ज़्यादातर लोग अपने कर्तव्य नहीं कर रहे, उनको भी ढांचा बनाना चाहिए। अभी राहुल जी को इतना गालियाँ मिलती हैं, खैर मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे मिल रही है गालियाँ, लेकिन कांग्रेस के जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं और जो स्टेट प्रेसिडेंट है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी और अमित शाह के ट्विटर का जवाब दे सके, सच्चाई बोल सके। केवल 1-2 लोगों के से लड़ने से नहीं परिस्थिति बदलने वाली। आज ढांचा और संगठन ही लड़ सकता है, तो उसको बगैर आप नहीं जीत सकते। तो पार्टी स्तर का तो वो जाने क्या ढांचा बनाते, लेकिन आप अपना ढांचा बनाओगे, इसमें से कई लोग बड़े कामयाब निकलेंगे। वरना देखो ऐसा है कि आदमी पूरा ज़िंदगी गुजार देता है, और कोई भी आदमी अगर उसको कहा जाए, सही दिशा दिया जाए या उसकी गलती को
के ऊपर अंगुली उठाई जाए तो सुधारने की कोशिश किया जाएगा, सब बुरा मानेगा। अरे हम तो काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये पूछेंगे भैया हमारी कमी क्या है, पड़ोस से पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, बहुत कम। तो अब जो कम है, जो सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो आगे जाते भी। अब देखिए कितनी स्वयं सेवी संस्थाएं, कितने दल बने हुए हैं, पूरी जिंदगी रगड़ खाते रहते हैं। और बड़ी बड़ी पार्टियों में भी पूरी जिंदगी 30 साल 40 साल से लगा दिया है, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं उनमें कमी रही कि वो आए अपना मतलब जूता अपना घिस रहे, चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आशा में भी रहते हैं, निराशा में भी रहते हैं, लेकिन ठहराव नहीं आता कि हम सोचें कि क्या बात है, क्या जिससे पार्टी में बढ़े, आगे बढ़े। तो मैं कभी, मुझे कोई कहता है आप गुरु हो, तो मैं कहता भैया मैं गुरु नहीं हूँ, मैं शिष्य पालता हूँ। मैं सबको बराबर इज्जत और बराबर सम्मान देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सब सीखें, समझें और सीखें। एक दो लोग ऐसे हैं जब जैसे किसानों के बीच जाता रहता है, तो कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में हैं, सामाजिक काम में, तो अकेले चले आएंगे या एक और आदमी के साथ। तो मेरी जो गाड़ी है उसमें जगह मिल गई तो चले जाते हैं। मैं जानता हूँ कि सब साधन युक्त नहीं, लेकिन महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में इतना तो आपने अभी तक कमाया होगा, रिश्ता कमाया होगा, पार्टी आपने प्रभाव डाला होगा कि चलो भाई एक दिन के लिए हमारे साथ चलो। अगर यहाँ भी अपनी परीक्षा देनी पड़ती है कि हमने प्रभाव डाला है कि नहीं समाज। अगर आप इतना ये साधन आप नहीं जुटा सकते तो आप राजनीति के लिए फिट नहीं। क्योंकि एक जो जुआड़ी होते हैं उनके भी 8-10 की टीम होती है, और शराबी जो चर्सी होते हैं उनके भी 8-10 की टीम होती है, उनकी भी क्षमता होती। तो आपकी इतनी भी क्षमता नहीं, अकेले घर से निकले और घूम घाम आए, दुकान में बैठ गए, प्रवचन दे आए, सुन आए, ये नहीं। आपके अंदर अगर बहुत बौद्धिक नहीं है, टेलीविजन डिबेटर नहीं है, तो दूसरी आपके पास में शक्ति होनी चाहिए, जनशक्ति होनी चाहिए। धन वाले नहीं हैं तो जनशक्ति होना चाहिए, गॉड फादर नहीं है तो जनशक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई शक्ति तो होना चाहिए। तो जनशक्ति से और सारी चीज़ें की भरपाई हो भी जाती है। तो जब जनशक्ति भी नहीं है और आपकी कोई टेलीविज़न की कोई डिबेटर की शक्ति नहीं है, या आप कोई गॉड फादर नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, तो कोई ना कोई शक्ति तो होना चाहिए। या सोशल मीडिया की शक्ति है आज के समय में। तमाम हमें किसान आंदोलनों के बीच जाता हूँ, एक से यूट्यूबर है जिसके 40-50 लाख लोग, एक मोहित है और कई लोग हैं जब दिख जाते हैं। अच्छा हैं अकेले, लेकिन एक शक्ति तो उनके पास है, तो वो बोलते हैं तो 25-50 लाख आ जाते हैं। एक ऋचा लड़की है, उसका भी है, ऋतु भी है, लेकिन कम से कम एक शक्ति उनके पास में है कि वाणी की शक्ति और शब्दों की शब्द जाल है, उससे परिवर्तन हो या न परिवर्तन, उससे कोई बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मीडिया की ताकत उसके पास है। कोई न कोई गुण होना चाहिए। हमारे ये गीतांजलि बरुआ जी के पास में सोशल मीडिया की ताकत चले गए और धीरे धीरे संगठन सीख रहे, पूरा देश इनको जाए। तो उसी तरीके से आपको जो जिम्मेदारी दी जाए, ये नहीं कि हम सब देश कर गए और गए घर और फिर एक दिन आ गए, भाई बैठ जाओ,
और फिर एक दिन आया, फिर आज आप जिम्मेदारी लेके गए आप, इसीलिए मैंने सबका फोटो क्यों करवाया कि आप इसको डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे। क्या डालेंगे कि ये ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि राहुल जी से के वजह से मैं आया या कभी कभी हमारे उनसे बातचीत हो जाती है, लेकिन यह सच्चाई है कि राहुल गांधी ही है इस देश में जो देश को बचा सकते हैं, वरना कोई बचा नहीं। एक आपके तरफ से कंपेन होना चाहिए कि राहुल को बना देंगे, डॉक्टर वंशीधर जी भी हम लोग एक दो नारा बना देंगे जो इसके द्वारा लगातार प्रचार हो करोड़ों के बीच में। इसके पास भी हमारा एक चीज जो जाए, अब होगा कि कितने लोग हैं, 50-100 लोग हैं, और ये बातें जा कर के फैलाएंगे कि ब्रिगेड से, लेकिन अपनी अलग अलग करें, उसका महत्व नहीं होता। जो एक बार तय हो उसके बाद नीचे तक जाए, सब लोग लग जाए तो उसका असर पड़े, या किसी के ऊपर कोई जुल्म अत्याचार, जैसे नवदीप कौर है, उसके पीछे अगर ट्विटर ट्रेंड कराना, इतने लोग हैं ट्विटर ट्रेंड कर, तो आज जो लोग सोशल मीडिया में ट्विटर पर सीखना चाहते हैं या है, वो नाम दे देंगे तो हमारे यहाँ रहे। और मुझे इन्होंने अभी मैंने कहा कि मेरे बिना संरक्षक के अगर आपका काम चल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, हमें तो कोई ऐसी पोस्ट की ज़रूरत नहीं पहले। तो ये भी हमने इनसे कहा तो यहाँ एक आप अपना वोट भी टाइम देना, तो लोग जब आए तो आप लोग मतलब जैसे उधर करना है कर सकते हो, ऊपर का ऑफिस है, एक ऑफिस हो जाए। दूसरी बात, एक तो ये हो सकता है, और दूसरी बात जो रीजनल या राष्ट्रीय सम्मेलन हो गंभीर लोगों का और लोगों का होना चाहिए, और ये तभी पकड़ में आएंगे जब आप एक कोई स्लोगन मीनिंगफुल बात, अब राहुल ब्रिगेड है, राहुल ब्रिगेड है, राहुल ब्रिगेड है, तो देखिए जनता में अपील करता है नाम, लोग भी आ जाते हैं, लेकिन आपका जब तक संगठन नहीं होगा तो कभी कोई सीरियस मीटिंग करना चाहेंगे दाल कटोरा में नहीं कर सकते। तो जहाँ तक आपने कोई संगठन बनाए हैं तो मैं बैठ के देखता हूँ, और जो यहाँ पदाधिकारी वो अपना परिचय भी दे दें, तो यहाँ कुछ कारोबार की बात हो जाए। ये नहीं कि इतना दूर से कोहली जी आए हैं, तो जयवा जी हैं, बरुआ जी हैं, सब लोग आए हैं दूर से, वो कहाँ एक ये जो मैडम हैं ये सब पंजाब से आए, खाली हाथ न जाए, आगे चल कर के आप पार्टी के अंदर प्रभाव डाल पाए, समाज को प्रभाव डाल पाए, आप सफल हैं। एक तो यह, दूसरी बात है कि आर्थिक सहयोग के बारे में ज़रूर आज जो मतलब है कि शुरुआत 10,000 दे सकता है, 5,000 दे सकता है या 500 दे सकता है, वो नाम जरूर लिखवा, बिना पैसे का बैनर वगैरह नहीं होता। क्या है, ढांचा बनता है, नहीं कोई इसमें से कोई ऐसा है जो अकेले लगा देता है, लेकिन अकेले जो लगाने वाला है, अच्छा प्रभाकर जी, हाँ ये आपका हमने देखा तो इसलिए तो ये उससे क्या होता है कि आपका जुड़ाव बनता है, खाता होता बाद में खोल देना, लेकिन आज इसकी आवश्यकता है। एक आदमी नियुक्त कर लो सोशल मीडिया से, 15-20 हज़ार रुपया लगेगा, रात दिन लगा रहेगा, तो इतनी ज़्यादा बम्बार्डिंग करें। जैसे आपका ये है कि INC इंडिया, INC उत्तर प्रदेश, INC पंजाब, तो उसके ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जा कर के हैक कर लिया, अपनी बात बताइए। उसके लिए प्रोफेशनल आदमी वो डॉक्टर वंशीधर जी और गीतांजलि जी सब बता देंगे, ताकि लगे कि हाँ आपका एक अस्तित्व। तो इसका ये भी है, और इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम
महीने 15 दिन के अंदर कोई कार्यक्रम लिया जाना चाहिए और किसान के पक्ष में भी एक दिन का कोई सम्मेलन या राहुल द्रविड़ की तरफ से किसानों के बीच में बैनर के साथ प्लानिंग के साथ जाएँ, प्लानिंग के साथ करें तो पूरा हाईलाइट ये बैनर ही अलग होना चाहिए और जाए कि हम सपोर्ट करें और उनसे तालमेल कराते कि ताकि मंच पे जाके कोई बोले, मंच में बोलने का ही मौका दिलवाएंगे तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है कि राजनीतिक से वो बचते हैं, उसका देखते हैं रास्ता हम निकालेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन एक लगे कि हाँ एक संगठन पैदा हुआ है, एक संगठन किसानों के साथ खड़ा हुआ और उस मुद्दे को लिया। एक तो किसान का मुद्दा और दूसरा है कि जो 5-7 चीज़ें हैं जो राहुल गांधी ने बोला है 2020 में, कोई नेता नहीं बोला, अंत में वो सब चीज़ें सही थी। जैसे 12 फरवरी 2020 को कहा कि बेरोजगारी और कोरोना की सुनामी आई। ये जब लॉकडाउन हुआ तो कहा एक जो तुरंत का लॉकडाउन हुआ है इससे बड़ा नुकसान होगा। फिर बाद में फिर कहा कि लोगों के हाथ में सरकार को नगद पैसा देना, तब जाके अर्थव्यवस्था चलेगी और मझोले जो इंडस्ट्रीज हैं वो चल पाए। वो नहीं माना और बिजनेस खराब हो गया। फिर उन्होंने चीन के बारे में कहना शुरू किया, चीन आपके बैठा हुआ तो पहले मानने को तैयार नहीं थे, अब मानना पड़ रहा। तो जितनी बातें उन्होंने कही वो बातें उन पर पहले मजाक उड़ाया, उनको पप्पू कहा गया, लेकिन सब चीज़ सही निकली। अब सही निकली ये समझदार नेतृत्व जो 7 दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और मोदी 7 साल में 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत न रखे, ये सब काटना पड़े, इसका प्रचार करना पड़े। तो ये सारे किसान का मुद्दा है और राहुल गांधी का नेतृत्व का मुद्दा है। अभी तो 2 का मुद्दा, लेकिन जब तक ये ढांचा जिम्मेदारी नहीं होगी और कभी सोशल मीडिया, कभी मीटिंगों के द्वारा और हर सप्ताह में 2-3 बार मीटिंगें होती हैं। एक तो दिल्ली की यूनिट जो है उसको मजबूत बनाना चाहिए केंद्र है, फिर दूसरा है कि क्योंकि रामेश्वर वगैरह भी पंजाब के हैं तो जाहिर इसकी बात है जहाँ वहाँ है वहाँ मजबूत होगा। तो ही जी हैं, सारे साथी लोग हैं। फिर उत्तर प्रदेश के ये साथी हैं देवेंद्र जी हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं। मैं ये कहूँगा कि भ्रमण करना बंद करके एक राज्य पकड़ लें, इनका भी उद्धार, पार्टी का उद्धार हो जाएगा, उसको भी हम करेंगे। इसी तरीके से जो और लोग भी इच्छुक हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो फाइनेंशियली आपका जो व्यक्ति है, ओमा जी आप भी शुरू कराइए। ये ज़रूरी होता संगठन में बंधने की एक जो भावना पैदा होती है हमारा संगठन है। फिर सोशल मीडिया के लिए कौन ऐसे हैं जो कि ट्विटर और सोशल मीडिया के लिए समय दे सकते हैं? इसमें है कोई हाथ उठाए? ये 4 लोग हैं, नाम लिखो भाई। 4 लोग का तो अभी 4 लोग बैठ जाइएगा अलग से, वो लाइन तय करिए, क्योंकि एक ही लाइन से जाए तो पता लगे कोई संगठन आ गया, कोई रामेश्वर वगैरह आ गया है, कोई बेरवा आ गया है, कोई न कोई आ गया, तो तभी पहचान बनती है। और एक तो यह है सोशल मीडिया का है, दूसरा प्रदेश की कोई जिम्मेदारी आपने दिया, मैं तो जानता नहीं, प्रदेश स्तर पर कोई जिम्मेदारी है तो उनसे वार्तालाप कराए थे बड़े प्रदेश में, वो जाके क्या करें, वो टीम बनाए कि क्या करेंगे, इसकी जिम्मेदारी ले लिया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि सप्ताह में एक रामेश्वर अरोड़ा जी तो रोज बैठते, लेकिन कम से कम सप्ताह के अंदर चाहे आरती मिश्रा जी हों, चाहे नरेश जी हों, जो प्रमुख लोग हैं 15-20 दिन हैं, 1-2 घंटे के लिए मिलना चाहिए, या ज़रूरत जब पड़े मिलना चाहिए कि क्या रिव्यू करना है
कहीं से और लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई बड़ी नियुक्ति करना चाहते हैं, आगे का क्या कार्यक्रम है ये करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा। अब आप लोग, मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा शुरू में, नहीं कई पॉइंट्स हैं जो कवर किए जा सकते हैं। तो आपका धन्यवाद। हालांकि बिना संरक्षक के भी मैं काम करता, लेकिन क्योंकि मेरा नाम खराब मत करना, मेरा नाम मत खराब करना। अगर नाम दे रहा हूँ तो आप भी कामयाब होना। पता लगा, देखिए हमें कामयाबी की दिक्कत नहीं है। कल भी कोई किसी ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो सुनो, कमिश्नर के पद से मैंने इस्तीफा दिया, मिनिस्टर का पद से लात मांगी मारा। भी 2-2.5 महीने पहले मिनिस्टर रैंक के पद को ऑफर किया जा रहा है, तो वो बात नहीं। लेकिन हम किसी को खड़ा कर सकते, बना सकते। कितने एम को, कितने चीफ मिनिस्टर को लोग जानते हैं, जिस दिन पद गया वो ख़त्म हुआ। तो बात यह है कि अब कोई कि समाज के लिए आप देख कर परिवर्तन कितना करते हैं, तो यही आप लोगों से कहना। बाकी अब आपके विचार एक एक करना, एक के सुनना पड़ेगा, सुनेंगे हम। और लेकिन जब तक ये मीटिंग चलती रहे तब तक ये मोबाइल की बीमारी से थोड़ा दूर है। वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 15-20 में ख़त्म हो जाएगी। नहीं ये वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, भागा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत कुछ प्राप्ति की तौर पर है, जबकि है नहीं। ये मन की चंचलता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। धन्यवाद। मैं इसी से करता हूँ जिसको, हाँ भाई संचालन जिसको बताइए क्या करेंगे। मोमा जी बताइए, आप ही शुरू करें।